हेलो बच्चों, आज हम सबसे पहली बार मिल रहे हैं आपसे और क्लास 8th न्यू क्लास है आपके लिए। और जो ये क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। इसमें अलग अलग चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके जो पॉइंट हैं वो हैं हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन है, इम्पोर्टेंस ऑफ डेट्स है और प्रीडिकेशन है, कॉलोनेशन है और हाउ डू वी नाउ अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन है, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है और इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल रिकॉर्ड्स है। ओके, अब हम सबसे पहले ये पढ़ेंगे कि हिस्ट्री इज़ द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी इतिहास जो है वो हमारे पहले का यानी पास्ट का नॉलेज कराती है। स्टडिंग हिस्ट्री इज़ द इम्पॉर्टेंट बिकॉज इज अलाउ अस टू द अंडरस्टैंड आवर पास्ट। यानी हिस्ट्री पढ़ना क्यों ज़रूरी है? हिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे जो पीछे हो चुका है उसके बारे में हमको बताती है। उसके बाद हिस्ट्री हमको आंसर देती हैं। इट इज़ रिकॉर्ड टू द पास्ट इवेंट, हमको पहले क्या हो चुका उसके बारे में। वी कैन लर्न फ्रॉम द मिस्टेक, हम वो पढ़ते हैं कि हमने क्या मिस्टेक कर दी थी। और वी कैन द अवॉइड दैम टू द इन द फ्यूचर, यानी कि जो हमने हिस्ट्री के अंदर मिस्टेक कर दी थी वो हम हमारे फ्यूचर के अंदर मिस्टेक नहीं करें, इसलिए हम हिस्ट्री को पढ़ते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि हिस्ट्री कैसे याद की जाए, तो हिस्ट्री याद करना वैसे ही है जैसे कि आपको ये याद है कि आपके दोस्त का बर्थडे कब था, आपकी मम्मी पापा की एनिवर्सरी कब थी, आपके पापा मम्मी की शादी कब हुई थी, आपके घर में कब कोई फंक्शन हुआ था। जो डेट आप जिस तरह से याद करते हैं सेम उसी तरह से आपको हिस्ट्री के बारे में याद करना। आप थोड़े से स्टोरी टाइप पढ़िए, आपको मज़ा भी आएगा और याद भी हो जाएगा। अब यूनाइटेड किंगडम इन 1804 द रिचर्ड ट्रेविस्क इज़ द ब्रिटिश इंजीनियर बोर्न इन द कॉर्नवाल। इन्हें हम इसके अंदर आपको हिस्ट्री पढ़ते समय में ये बताएंगे कि किस किस के कारण हमको यहाँ पर जानकारी हमको हिस्ट्री पढ़ने में हेल्प करती है। अब डिफरेंट लाइफ स्टाइल के बारे में हमको पता लगता है और उसके बाद हमको अलग अलग पार्टिकल किसी सब्जेक्ट के बारे में, किसी डायनेस्टी के बारे में हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता करना हो तो हम उससे ही पता कर सकते हैं। अब हमारे रोज़मर्रा के काम में ये है, तो ये हम एक्चुअल डेट हम हिस्ट्री की बता नहीं सकते हर जगह कि हाँ 14 नवंबर या 5 नवंबर या 2 सितंबर, इस तरह से जो बहुत ज़्यादा एंशिएंट है वो हम अप्रॉक्सीमेट बता सकते हैं कि करीबन इस ईयर के करीबन इस मंथ में ये हुआ होगा। अब जैसे कि इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर आवर नॉन अबाउट द पास्ट, हाउ टू कंट्रीज, ओशंस, माउंटेन, रिवर्स, वैली एंड प्लेन्स फॉर्मेट। इन्हें हमको सिर्फ हिस्ट्री के अंदर यही पता नहीं लगता कि कौन सी डायनेस्टी क्या है, हमको ये भी पता लगता है कि कौन सी ओशियन या माउंटेन या कंट्री कहाँ सिचुएटेड है, कौन सी रिवर ओरिजिनेट हुई है, कहाँ से कहाँ तक चली है, इन सब के बारे में भी हमको हिस्ट्री से पता लगता है। अब इम्पोर्टेंट डेट्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हम इन इंडियन हिस्ट्री को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हिंदू, एक मुस्लिम और एक ब्रिटेन यानी ब्रिटिश। हिंदू डायनेस्टी के जो टाइम पीरियड्स हैं वो एक अलग हैं, एक मुस्लिम डायनेस्टी के टाइम पीरियड से वो अलग हैं। उसके बाद जब हमारे यहाँ पर ब्रिटिशर्स आ गए तो उनसे जब तक हमने फ्रीडम नहीं करा जब तक का टाइम पीरियड है वो बिल्कुल अलग है। डेट्स सर्व टू मार्क पीरियड इन हिस्ट्री, यानी ये जो डेट्स है वो हिस्ट्री को हमको अलग अलग पार्टों में बांटना सिखाती है। टेल अस अबाउट द इवेंट, पोजीशन एंड डिफरेंट डेवलपमेंट्स विच टुक प्लेस, अलग अलग समय पे किस तरह से डेवलपमेंट हुए या किस तरह से क्या हुआ ये भी हमको डेट से ही पता लगता है। वी नाउ ब्रिटिश रूल्ड इंडिया अलॉन्ग द टाइम पीरियड एंड वी कैन मार्क कॉलोनियल पीरियड इन द टाइम लाइन फ्रॉम द 1818 टू 1947। कॉलोनियल पीरियड को हिंदी में हम जिस समय में ब्रिटेन हमारे यहाँ पर यानी ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ आए थे उस टाइम पीरियड को, जब अंग्रेज़ हमारे यहाँ थे
उस टाइम पीरियड को कॉलोनियल पीरियड कहते हैं। अंडरलाइन कर सकते हैं आप कॉलोनियल पीरियड को। और 1818 में वो लोग हमारे यहाँ आए और 1947 तक वो हमारे यहाँ रहे। थ्रू डेट्स जो कंपेयर द पास्ट विद द प्रेजेंट, वी आर टॉक अबाउट द प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट टुडे। हम जब से लेकर आज तक के अपने डेवलपमेंट को, जो भी आज है वो कल हमारा पास्ट हो जाता है, और यदि हमारा टुडे बेस्ट होगा तो हमारा फ्यूचर भी बेस्ट होगा। इस पर्टिकुलर इज द इन्वेंटेड दिस और दैट, हाउ कैन वी द जज ऑल दिस। डेट अंडरलाइन कीजिए। अ डेट ओनली डिपिक्ट दैट ऑन दिस पर्टिकुलर ईयर वी डिडंट हैव this, but on this particular year we had it. We continue to associate history with a string of dates. यानी पूरा इतिहास हमारा डेट्स और कालों पर ही डिपेंड है। We study dates upon the sequence. हमको हर डेट को सीक्वेंस याद रखना चाहिए। जैसे अपन किसी का याद रखते हैं तो पहले जनवरी, फरवरी इस तरह से याद रखते हैं, इसी तरह से हमको ईयर्स में याद रखना है, बिल्कुल सीक्वेंस है। जैसे अपन अपने रिलेशन को याद रखते हैं, जैसे अपन को ये फंक्शन को याद रखते हैं, उसी तरह से याद रखना है। अब जो टाइम फॉर्म है 1885 टू 1947 में, तो 1885 में नेशनल कांग्रेस स्टेबल हुआ था, 1905 में पार्टीशन बंगाल हुआ था, 1906 में फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग हुआ था, 1911 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, 14 से 18 तक ब्रिटेन ड्रैग्स इंडिया इनटू द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था, 1915 में मोहनदास करमचंद गांधी रिटर्न फ्रॉम इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। फिर 1919 में ब्रिटेन सिक्स टू इंट्रोड्यूस रिवोल्ट एक्ट, रोलेक्ट एक्ट। फिर 1921 टू 22 गांधी लॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1924 लॉ ऑफ डिवोर्स बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम। 27 में ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंट टू साइमन कमीशन। 30 में गांधी लेड टू द सॉल्ट सत्याग्रह। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल, ये राउंड टेबल गोल में सम्मेलन, ये सम्मेलन हुआ था तो गोल टेबल पे हुआ था, इसलिए इसे राउंड टेबल कहते हैं। फिर 35 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ था। 37 में इलेक्शन हुआ था, प्रोविंस इलेक्ट टू द कांग्रेस के लिए। 1939 के अंदर आउटब्रेक ऑफ द वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ था, जो 41 में सुभाष चंद्र बोस एस्केप फ्रॉम इंडिया। फिर मार्च 1942 में ब्रिटिश वॉर हुआ। मई 1942 में गांधी मीट क्रिप्स हुआ। फिर अगस्त 1942 में कांग्रेस लीडर मीट टू द बॉम्बे, क्वाइट इंडिया मूवमेंट हुआ। फिर 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकेंड हुआ। 1946 में गांधी जिन्ना टॉक ब्रेकडाउन। उसके बाद जून 1947 में द ब्रिटिश कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्री टू द पार्टीशन ऑफ द इंडिपेंडेंस। फिर 1947 15 अगस्त इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया। अब 14 अगस्त को पाकिस्तान का और 15 को इंडिया का इंडिपेंडेंट हुआ। अब ये जो डेट्स हैं, इन डेट्स को थोड़ा सा अच्छे से क्लियर पढ़ लीजिए, और कल हम पूछेंगे आपसे कि आपने किस तरह से डेट्स को लर्न किया और कितना अच्छा लगा। ओके बेटा, कल मिलते हैं, बाय।